आप सभी को बच्चों मेरे YouTube चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे फिर से स्वागत है बच्चों आप लोगों को। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ पा रहे थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि आपका लेक्चर 4A था। अब हम लोग आज जो है लेक्चर 4B पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि उस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कुछ पार्ट बच गया था। सिर्फ आपको मैकेनिज्म बता पाए थे इथीन टू इथेनॉल टू इथीन कैसे बन पाता है। तो हम उसी का कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, उसी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कुछ आगे पढ़ेंगे, है ना। फिर वो खत्म हो जाएगा तो फिर आगे का केमिकल रिएक्शन देखेंगे बच्चों अल्कोहल का। तो जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ही हम लोग एक नोट 1 लगा रहे हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहां होता है क्या, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड डिहाइड्रेशन। तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल तो हो जाता है ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। जैसे कि वहां देखे थे बच्चों स्टेप नंबर 2 में जब मैकेनिज्म बता रहे थे आप लोगों को, तो स्टेप 2 में देखे थे आप लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन जो था उसका इंटरमीडिएट था। कार्बोकटाइन क्या था बच्चों, उसका इंटरमीडिएट था, और वही उसका स्लो स्टेप भी होता था। वो स्टेप स्लो स्टेप होता था। इसकी वजह से हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। वही अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन दे पाएगा। जैसे कि कार्बोकटाइन के बारे में जानते हैं आप लोग, तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा तो स्टेबल आपका कौन होता है, रेजिडुअल स्टेबलाइज कार्बोकटाइन। उससे पीछे जाएंगे तो हम लोग कौन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकटाइन। उससे भी पीछे जाएंगे तो 2 डिग्री कार्बोकटाइन। उससे भी पीछे जाएंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री कार्बोकटाइन। और सबसे लेस स्टेबल जो कार्बोकटाइन होता है उसका नाम है मिथाइल कार्बोकटाइन। ये ऑर्डर जानते हैं बच्चों आप लोग, तो इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जो अल्कोहल स्टेबल कार्बोकटाइन दे पाएगा उसी का रिएक्टिविटी ज्यादा हो पाएगा। जैसे देखें आप लोग यहाँ पर CH3CH2OH, CH3 ऐसा है, तो हम लोग देखेंगे बच्चों इसमें कि पूछा जाएगा कि इसे बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड द डिहाइड्रेशन। कौन को चूज को डालेंगे तो बताइए कौन जल्दी से इसमें पानी निकल जाएगा, इससे जल्दी पानी निकल जाएगा और एल्कीन बनाएगा। तो ये डिहाइड्रेशन की तरफ एक्टिविटी किसका है, तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन से अगर OH निकल गया तो यहाँ पे कार्बोकटाइन आया, है ना। यहां से OH निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। यहां से OH निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये है 1 डिग्री कार्बोकटाइन, 2 डिग्री कार्बोकटाइन, 3 डिग्री कार्बोकटाइन, है ना। तो आपको बताइए कौन, और पहले ही बता दिया गया है तो वही अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन दे पाएगा, है ना। तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है ना, इसलिए इस अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। हम जनरल ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम जनरल ऑर्डर में लिख सकते हैं हम लोग कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा 1 डिग्री अल्कोहल से, और प्राइमरी अल्कोहल लास्ट में जाएगा। टर्सरी अल्कोहल, इसको टर्ट अल्कोहल बोलते हैं हम लोग, टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, है ना। इस तरह से हम लोग एक ऑर्डर समझ पाएंगे हम लोग। कुछ और भी एग्जांपल देख ले बच्चों हम लोग।
यहाँ पे देखिए बच्चों आप लोग, अगर ये बना पाएगा तो ये किस तरह का कार्बोकेटाइन बना पाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये जब कर पाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहां से तो बच्चों OH निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ चला गया है, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में चल जाएगा तो OH हट करके प्लस चार्ज यहाँ पर नहीं आएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हुआ, बी वाला ना, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। क्योंकि यहाँ पर जो है इसको क्या हो रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है कार्बोकेटाइन को बाय द रेजोनेंस, इसलिए इसका कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसलिए आंसर क्या दे पाएंगे हम लोग, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड डिहाइड्रेशन, यहां पर दे पाएंगे बी इज ग्रेटर देन ए। अब सबसे पीछे कौन जाएगा बच्चों, सी। सबसे पीछे जाएगा आपका सी। बोला जाएगा बी ज्यादा स्टेबल क्यों और ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो गया, तो आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि ये दे पा रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 2 में। तो 2 में देखेंगे बच्चों हम लोग कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन कैसे होता है बच्चों, इसको जरा एक बार देख लीजिए आप लोग। 3 तरह का टेम्परेचर यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग कि एट 170 डिग्री सेल्सियस अगर हम अल्कोहल के अंदर कौन H2SO4 डालें, किस टेम्परेचर पर बच्चों, 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या हो जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन इज फॉर्म। और अगर हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस पर लें, देखिए टेम्परेचर थोड़ा घटा दें हम लोग, तो ये बन जाएगा ईथर। ईथर इज फॉर्म। ईथर बनने लगता है बच्चों, दिखाएंगे अभी एग्जांपल में आप लोगों को। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर ले हम लोग, तो यहां पर बनता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका मतलब ये हो गया बच्चों ये कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग क्या बन पाता है, प्रोडक्ट बन पाता है। तो ये तीनों एग्जांपल एक बार हम लोग देख ले बच्चों, समझ में आ जाएगा हम लोग को। 170, 140 एंड 0 डिग्री सेल्सियस। कौन H2SO4 at 170 डिग्री सेल्सियस, कौन H2SO4 at 140 डिग्री सेल्सियस, कौन H2SO4 at 0 डिग्री सेल्सियस। तीनों टेम्परेचर यूज किए बच्चों हम लोग, तीनों का प्रोडक्ट बताया आपको हम। इसका हम एग्जांपल्स के थ्रू बता देते हैं कि जब 170 लीजिएगा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एग्जांपल को समझिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, है ना, और ये क्या बन जाएगा, CH2 प्लस वाटर, मतलब इथीन बन गया बच्चों। ये मतलब इथीन मतलब एल्कीन बन गया। जब कौन H2SO4 लिए और 140 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे, तो इसका 2 मोल लेना पड़ेगा बच्चों, 2 मोल जब लेंगे आप, तो यहाँ ईथर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इसको जो यहाँ देखिए हम लोग, CH3 CH2OH HO CH2 CH3, यहाँ से H यहाँ से OH निकाले बच्चों। ये ऑक्सीजन का पार्ट हम लोग इधर जोड़ देंगे, तो क्या हो पाएगा, CH2O CH2 CH3।
मतलब ये आपका जो है ईथर बन गया बच्चों। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन बन जाएगा बच्चों। जब हम लोग कॉन्क H2SO4 लेते हैं, हम लोग जब कॉन्क H2SO4 लेंगे हम लोग, और कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर समझ ले बच्चों आप लोग, CH3 CH2 OH, ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर है, इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है आप लोगों को। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H और OH ऐसे निकल जाएगा, हाँ वाटर निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन पाएगा, CH3 CH2 O, यहाँ से O, ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया बच्चों, O SO3H, मतलब हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट बन पाता है बच्चों, इसलिए आपको टेम्परेचर थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, ठीक है। यहाँ नोट नंबर 3 देख लीजिए बच्चों आप लोग। नोट नंबर 3 में आपको ये बता पाएंगे हम आपको कि अगर आपके पास एक से ज्यादा अगर H2O निकालने का पॉसिबिलिटी हो, एक से ज्यादा एल्कीन का प्रोडक्ट बन रहा हो, तो कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, कौन सा एल्कीन मेजर होगा कौन माइनर होगा, इसको हम लोग देखेंगे अभी। हम लोग मेजर एंड माइनर एल्कीन प्रोडक्ट आफ्टर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने के बाद जो एल्कीन अगर एक से ज्यादा बने, एक से ज्यादा एल्कीन का प्रोडक्ट बने, तो कौन सा मेजर होगा कौन माइनर होगा, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लें। ऐसा करके है एग्जाम्पल, देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर कॉन्क H2SO पर लगाए, तो देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बन पाता है इसका। कॉन्क H2SO4, तो देखो यहां से तो OH निकलेगा, और H निकलने का जो पॉसिबिलिटी है बच्चों, ये 3 जगह से है। आप यहां से H निकाल सकते हैं, यहां से H निकाल सकते हैं, और यहां से H निकाल सकते हैं। तीनों जगह से आप H निकाल सकते हैं बच्चों। हम बारी बारी से सब जगह से H निकालेंगे और देखेंगे क्या प्रोडक्ट बन पा रहा है। तो सबसे पहले हम अगर इस साइड से निकालें तो क्या बन पाएगा, यहां से H यहां से OH, अब बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ये पहला प्रोडक्ट बना बच्चों। अब अगर हम इस वाले से हाइड्रोजन निकालें, यहां से H यहां से OH, तो देखो क्या बनेगा, और डबल बॉन्ड CH CH3। और अगर हम लोग बच्चों लास्ट वाला अगर इधर से निकालें हम लोग H, तो क्या बन पाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से H यहाँ से OH, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और CH2 CH3 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर तीनों तो एल्कीन बन गया। एक एल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देख पाते हैं, एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे देख पाते हैं हम लोग, कि जो एल्कीन के पास, जिस एल्कीन के पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वही ज्यादा आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा डबल बॉन्ड इसको पैक कर दें। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ डायरेक्टली, उसका जो हाइड्रोजन होता है उसको, उसके कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसका हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं हम लोग। तो देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गया बच्चों, तो 3 3 6 6 7 8 9 10 11 ऐसे अल्फा हाइड्रोजन हो गया आपका।
यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखें हम लोग, इसको जरा पैक कर लें, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो 3 3 1 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन देखें बच्चों, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अल्फा, यहाँ से अल्फा, तो 2 1 3 ऐसा हो गया बच्चों। तो समझ पा रहे हैं, यहाँ से एक और 3 1 4 5 6 7, तो 7 हो गया। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है बच्चों? ये आपके पास, ये 11 जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यही आपका मोर स्टेबल होता है और यही इसका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। जब ये मेजर होगा बच्चों, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मेजर माइनर डिसाइड कर पाते हैं। आपको फिर से बता दें, वही एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिस एल्कीन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा। द एल्कीन हैविंग मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी मोर स्टेबल एंड दैट प्रोडक्ट, दैट एल्कीन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड बच्चों? कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर और देखें बच्चों हम लोग। तो जरा देखेंगे इसको हम लोग। यहाँ पर अगर कॉम H2SO4 लगा लें, दो पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ से निकाल पाए हम लोग, एक तो यहाँ से निकाल पाए हम लोग। तो दो आंसर क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H3 प्लस इधर से निकाला जाए हाइड्रोजन, तो CH2 CH CH2 CH3। तो देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो इसको पैक करते हैं हम लोग, तो यही अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन 2 है। इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6, तो ये हो गया मेजर और ये क्या हो गया बच्चों, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वही तो मेजर प्रोडक्ट है। एक यहाँ पर देख ले बच्चों आप लोग, और एक एग्जांपल जिसमें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है ना, ऐसा कुछ एग्जांपल होना चाहिए आपके पास। CH3 CH CH3 CHOH CH3। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आप सिंपली ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ से H यहाँ से OH निकाल, यहाँ से H यहाँ से H निकाल ले, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो आप लोग, अगर यहाँ से OH निकलता है तो कार्बोकैटायन क्या बन पाता है, ये हो गया कार्बोकैटायन, यानी कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, है ना, जो कि लेस स्टेबल है आपका। तो यहां से क्या करना पड़ेगा आपको, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करना होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग क्या करेगा बच्चों, ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग इसको लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनाएगा। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 प्लस CH2 CH3। इस तरह से देखो ये क्या हो गया आपके, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया और ये मोर स्टेबल हो गया। अब यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, है ना। देखो अब हाइड्रोजन निकालने का पॉसिबिलिटी या तो यहां से है या तो यहां से है, क्योंकि ये CH3 ये CH3 दोनों CH3 क्या है आपका, वो दोनों सेम है, सेम टाइप का है। किसी एक जगह से निकालेंगे यहाँ पर और यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाला जाए तो क्या बन पाएगा, CH2 CH3 CH2 CH3। अगर हम इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या बन पाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो देखो कौन मेजर हुआ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं हम लोग, 3 2 5। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, तो यहाँ से 1 2 3 जगह से निकाल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9। तो ये हो गया बच्चों क्या, मेजर प्रोडक्ट, और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे ऐसा समझना है बच्चों, यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसा है बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर कॉम H2SO4 लगा दिया जाए तो क्या यहाँ से वाटर निकल पाएगा,
यहाँ से तो OH निकलेगा, लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वाटर तो नहीं निकल पाएगा, इसलिए यहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं होगा और नो रिएक्शन लिख देंगे हम लोग, नो रिएक्शन। ठीक है बच्चों जी, नो रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर दें, अगर कुछ ऐसा हो जाए CHOH और CH3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाएगा। यहाँ से तो H नहीं निकल सकता बच्चों, क्योंकि H है ही नहीं यहाँ पर, इस फिनाइल पर जो है की कार्बन पर H नहीं है, इसलिए आप यहीं से निकाल सकते हैं। कॉन्क H2SO4 है ना, 170 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए या 167 ले लीजिए, और भी टेम्परेचर कम हो सकता है इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया क्या, स्टाइरीन। इसका नाम है स्टाइरीन बच्चों। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसी तरह से होता है बच्चों। एक छोटा सा बात तो आप नोट नंबर 4 में समझ लें आप लोग, कि जो हम लोग नोट नंबर 4 में सीखेंगे वो है कि हम लोग जब डिहाइड्रेशन करते हैं बच्चों, तो कॉन्क H2SO4 से ही करते हैं, है ना, या कोई एनहाइड्रस Al2O3 से करते हैं, या एनहाइड्रस ZnCl2 से करते हैं, लेकिन कॉन्क H2SO4 यहाँ पे मेजर रीजेंट होता है आपका। तो क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्क H2SO4 भी एसिड है और HCl भी एसिड है, HNO3 भी एसिड है, तो हम ये डिहाइड्रेशन HCl या HNO3 से क्यों नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेशन क्यों कर पाता है ना। तो आपको हम बता दें यहाँ पर क्वेश्चन ग्रुप में है वाई HCl और HNO3 नॉट फॉलो dehydration, not undergo, not used in dehydration। क्यों डिहाइड्रेशन में यूज नहीं हो पाता है, आपको बता दें बच्चों कि HCl को अगर हम तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ये Cl माइनस जो होता है एक न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, एक बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। तो अगर आप अल्कोहल में HCl यूज करेंगे बच्चों आप लोग, तो क्या होगा, ये यहाँ पर जो H प्लस है इस ऑक्सीजन पर तो आएगा और यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि Cl यहाँ पर जाकर बैठ जाएगा, यानी कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पर ये फॉलो करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं कर पाएगा बच्चों ये, क्योंकि ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस। जब हम HNO3 ले लेंगे तो HNO3 का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको कार्बोनिक एसिड में लेके चला जाएगा बच्चों ये। तो यहाँ भी डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। तो डिहाइड्रेशन सिर्फ किससे करना है बच्चों, कॉन्क H2SO4 से करना है या H3PO4 से करना है। ठीक है, इससे नहीं करना है, HCl और HNO3 से नहीं करना है। और आपको बता दें यहाँ पर कि H2SO4 को अगर तोड़ेंगे हम लोग H प्लस और HSO4 माइनस में, तो ये HSO4 माइनस हो गया नॉन न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर डिहाइड्रेशन सिर्फ हो पाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं जा पाएगा। बट यहाँ पर Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है बच्चों। और ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिक एसिड बना देगा बच्चों। इसलिए जब भी डिहाइड्रेशन करे तो कॉन्क H2SO4 से करे बच्चों। अब हम लोग जो है कहाँ चलेंगे, हम लोग एसिड बेस रिएक्शन में चलेंगे बच्चों। क्योंकि आपको बताए थे कि अल्कोहल में जो H है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो उसके वजह से H में बहुत ज्यादा प्लस चार्ज है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। जैसा कि एग्जांपल देख पाएंगे यहाँ पर, तीसरा रिएक्शन देने जा रहे हैं हम लोग, रिएक्शन विथ बेस। हम लोग अब अल्कोहल का रिएक्शन बेस के साथ करेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ROH जो है इसके पास माइनस के पास प्लस, कोई फिनाइल भी अगर हुआ, फिनॉल हुआ, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी प्लस,
तो ये दोनों हाइड्रोजन जो दिख रहा है आपको बच्चों यहाँ पर, वो ऐसा जो हम दिखाएं, ये सब क्या है आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना। और जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा बच्चों तो क्या करेगा, वो बेस के साथ रिएक्शन कर पाएगा, है ना। तो बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम लोग। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात पहले समझ लें बच्चों आप लोग बेस के बारे में, उसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ NaOH। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है आपको, तो आप इसको जरा समझेंगे आप लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम एक होता है अल्कोहल, एक होता है फिनॉल, दो चीज है बच्चों यहाँ पर। इसको हम अल्कोहल बोलेंगे, इसको फिनॉल बोलेंगे। तो जब भी हम अल्कोहल बोले तो आप समझ लीजिएगा, तो अल्काइल और अल्काइल के साथ वही जुड़ा रहेगा, अल्काइल, फिनाइल नहीं अल्काइल, अल्काइल के साथ वही जुड़ा रहेगा तो अल्कोहल उसको बोलिएगा। और जब फिनाइल के साथ अगर वो जुड़ा रहेगा तो उसको फिनॉल बोलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये सिर्फ फिनॉल के साथ रिएक्शन कर पाएगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिनॉल की जो रिएक्टिविटी है, और रिएक्टिविटी ना बोल करके उसको एसिडिटी बोलिए हम लोग। फिनॉल का जो एसिडिटी है, एसिडिक नेचर है, वो अल्कोहल से क्या है आपका ज्यादा है। क्यों, कैसे ज्यादा है, हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, पर यहाँ पर आपको बता दें एसिडिक नेचर, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। चूंकि ये ज्यादा एसिडिक है इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ इसी फिनॉल से रिएक्शन कर पाएगा, इस अल्कोहल से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। NaOH only reacts with phenol but not with alcohol। ठीक है, इसका रीजन सिर्फ यही देना बच्चों कि फिनॉल की जो एसिडिक नेचर है वो अल्कोहल से ज्यादा होता है ना, इसके वजह से ये रिएक्शन हो पाता है। और आपको हम बताएंगे कि फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा क्यों है, इसका हम आगे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों हम लोग। जैसे कि एग्जांपल में देखें आप लोग, जब भी रिएक्शन करवाएं बच्चों हम लोग CH3 CH2OH और NOH के साथ, और एक फिनॉल हो जाए हमारा NOH के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ऊपर वाला जो रिएक्शन है जिसमें इथेनॉल लिखा हुआ है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, सिर्फ नो रिएक्शन हो जाएगा। बट सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन रिएक्शन कर पाएगा, ये फिनॉल। क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, सोडियम प्लस जुड़ जाएगा और प्लस वाटर, इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन कर पाएंगे। और भी समझिए आप लोग, कॉन्सेप्ट अबाउट सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉन्सेप्ट अबाउट सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी को बोलते हैं हम लोग एक्वस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों या एक्वस सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी एक बेस है, ये भी क्या है बच्चों, ये बेस है। लेकिन आपको ये बता दें यहां पर कि आइदर अल्कोहल और फिनॉल not reacts with sodium bicarbonate, but only कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोले बच्चों, बट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with sodium bicarbonate and evolve CO2 गैस। कौन सा गैस देता है बच्चों, CO2 गैस। यानी कहने का मतलब ये है
कि ना अल्कोहल ना फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर पाएगा, सिर्फ कौन कर पाएगा, कार्बोनिक एसिड कर पाएगा और वही CO2 गैस दे पाएगा। जैसे यहाँ पर देखें OH है और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज कर लिए हम लोग। या फिनॉल है बच्चों, फिनॉल है और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर लिए हम लोग। सोडियम है इस तरह से हमारा है, बट अगर हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड OH है, सोडियम बाइकार्बोनेट है या कुछ ऐसा है हमारे पास, बेंजोइक एसिड है, तो क्या हो पाएगा बच्चों, यहाँ पर ये अल्कोहल नहीं कर पाएगा, ये फिनॉल भी नहीं कर पाएगा। हाँ, ये कार्बोनिक एसिड जरूर कर पाएगा और क्या बना पाएगा, ये CH3 डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, CO2 गैस बनाएगा प्लस H2 हो जाएगा। देखिए CO2 गैस का ये हो गया। ये वाला रिएक्शन बच्चों आपको बता दें, अल्कोहल और कार्बोनिक एसिड को डिफरेंशिएट करने में यूज किया जाता है। अगर कोई अल्कोहल है या फिनॉल है, उसको कार्बोनिक एसिड से डिफरेंशिएट करना हो तो हम ये सोडियम बाइकार्बोनेट वाला रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट सिर्फ कार्बोनिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगा और CO2 गैस का बबल्स देगा, लेकिन कोई अल्कोहल में ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ का H है, यहाँ का सोडियम है, प्लस CO2 गैस निकलेगा प्लस H2 निकलेगा। ठीक है, इससे रिएक्शन हो पाएगा, लेकिन ये दोनों अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं कर पाएगा बच्चों। अब देखिए अदर बेसिस, अदर बेस के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। तो एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम etc, ये सब कुछ मेटल ऐसे होते हैं बच्चों, क्योंकि ये तो ऑल मेटल्स आर बेस, क्योंकि मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसलिए हम मेटल को तो हम बेस बोल सकते हैं हम लोग। तो कुछ एक्टिव मेटल जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है बच्चों, इसमें अल्कोहल फिनॉल दोनों से रिएक्शन हो पाता है। फिर क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड एजेंट, है ना, RMgX, इसको तोड़ेंगे बच्चों हम लोग तो R माइनस MgX प्लस बनेगा। यही R माइनस यहाँ पर बेस ग्रुप में काम करेगा बच्चों, ये R माइनस यहाँ पर बेस ग्रुप में काम करेगा। सोडामाइड लिक्विड अमोनिया, NaNH2 लिक्विड अमोनिया एट -33°C, इसका नाम क्या है बच्चों, सोडामाइड लिक्विड अमोनिया। क्या बोले हम लोग, सोडामाइड लिक्विड अमोनिया, जिसको अगर तोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर तो Na प्लस NH2 माइनस है, तो यहाँ पर NH2 माइनस जो है ये बेस ग्रुप में काम करेगा बच्चों, है ना, बेस ग्रुप में काम करेगा, तभी तो एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कर पाएगा। तो ये सब कुछ बेस हैं जो कि अल्कोहल से या फिनॉल से, दोनों से रिएक्शन कर सकता है। रिएक्ट्स विद बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो रिएक्शन करवा के देखते हैं बच्चों हम लोग, दो एग्जांपल देंगे आपको हम। CH3 CH2 OH है, देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है ये, जैसे मान लो कि सोडियम से रिएक्शन करवाना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये H हट जाएगा, वहां पर सोडियम बैठ जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पाएगा। ये रिएक्शन बच्चों, ये जो सोडियम के साथ रिएक्शन होता है, ये अल्कोहल और ईथर को डिफरेंशिएट कर सकता है बच्चों, क्योंकि ईथर के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, तो सोडियम उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। इसीलिए तो हम लोग ऊर्ज रिएक्शन में सोडियम ट्राईथर लिए थे हम लोग, तो सोडियम को हम ड्राई ईथर में डाले थे, है ना, क्योंकि वो सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता था।
लेकिन वही अगर सोडियम को अगर इथेनॉल में लेंगे हम लोग तो देखिए ये रिएक्शन होने लगेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा और सारा का सारा अल्कोहल वो सोडियम इथोक्साइड में चेंज हो जाएगा बच्चों, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CH3Mg Cl के साथ में फिर हम लोग Na NH2 लिक्विड अमोनिया के साथ में, है ना। तो ये सब जो रिएक्शन है यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से नो रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट नो रिएक्शन बच्चों। इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, CH3 माइनस MgCl प्लस, और इसको अगर तोड़ते हैं बच्चों हम लोग तो CH3 CH2O माइनस H प्लस। तो देखो ये H प्लस जो है जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो इसके CH3 माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा, प्लस और माइनस अट्रैक्शन होगा और कौन सा गैस बन जाएगा बच्चों, मीथेन गैस बन जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा CH3 CH2O माइनस MgCl प्लस, है ना। ये सोडामाइड लिक्विड अमोनिया को तोड़ेंगे तो कैसे होगा बच्चों, Na प्लस NH2 माइनस। देखिए इसका H प्लस इसका NH2 माइनस, इसका बेस पार्ट ये वाला है, इसका एसिडिक पार्ट ये वाला है, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। कौन सा गैस बना पाएगा बच्चों, अमोनिया गैस बना पाएगा। और क्या हो जाएगा इधर CH3 CH2O माइनस Na प्लस। इस तरह से हम लोग रिएक्शन करवा पाते हैं। एक फिनॉल का रिएक्शन देख लेंगे बच्चों हम लोग, एक फिनॉल का रिएक्शन देख लीजिए। फिनॉल का रिएक्शन करवा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, एल्युमिनियम है, कोई ग्रिनाइट डिजेंट है, कोई सोडामाइड लिक्विड अमोनिया है। इसको देखो बच्चों यहाँ पर, इससे रिएक्शन हो जाएगा और O माइनस Na प्लस बनेगा और प्लस कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाता है यहाँ पर, Na प्लस प्लस वाटर निकलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है बच्चों, यहाँ पर 3 एल्युमिनियम हो जाएगा और प्लस H2 गैस निकलेगा। इसका जो है ना यहाँ से H, यहाँ से CH3, ये CH3 माइनस यहाँ H प्लस, तो मीथेन गैस निकल जाएगा बच्चों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा O माइनस MgCl प्लस, और सोडियम सोडामाइड लिक्विड अमोनिया के साथ करेंगे बच्चों, यहाँ NH2 माइनस यहाँ H प्लस, तो अमोनिया गैस निकलेगा और प्लस Na प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन हो पाएगा। और आगे का जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी निकालेंगे बच्चों, क्योंकि थोड़ा बच गया है इस एसिडिक बेस रिएक्शन में, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल फिनॉल ये सब, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे और आगे का भी रिएक्शन देखेंगे बच्चों, ठीक है। एक बात आपको बता दें कि सोडियम बाइकार्बोनेट किसी फिनॉल से तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो पिक्रिक एसिड से जरूर रिएक्शन कर पाएगा, क्योंकि पिक्रिक एसिड में 3 नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो ग्रुप फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए पिक्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके CO2 गैस बना पाएगा, है ना, लेकिन कोई दूसरा फिनॉल नहीं कर पाएगा ऐसा बच्चों। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना चाहिए और हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ पाएंगे बच्चों। तो आप वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं अभी यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे और आगे का भी रिएक्शन देखेंगे बच्चों। तब तक इतना रिवीजन कर लो। थैंक्स बच्चों।